चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कमेंट करिएगा और कमेंट करिएगा तो आप बताइए कि क्वेश्चन तो सॉल्व करा रहे हैं आपको। ठीक, अब देखिए पहले उन्नयन कोण किसे कहते हैं। जैसे कोई वस्तु मतलब ये क्या है, आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक, किसी चीज मतलब जमीन से, मान लो जमीन से कहाँ ऊंचाई मतलब ऊपर देखने पर जो बनता है कोण उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। जैसे ये मान लीजिए क्या है, वस्तु है, क्या है, वस्तु है, ठीक, और ये क्या है, आप यहाँ से देख रहे हैं, आंख है आपकी, ठीक, आंख है, ठीक, यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्या दृष्टि रेखा है जिससे आप देख रहे हैं, ठीक, ये दृष्टि रेखा है। अब ये क्या बनेगा, आधार हो जाएगा, ये क्या होता है, कर्ण होता है और ये क्या लंब होता है। ठीक, अब आप मान लीजिए आपका यहाँ से देख रहे हैं नीचे से ऊपर, तो क्या होगा भैया, उन्नयन कोण कहलाता है। और इसी का उल्टा क्या है, अवनमन कोण भी कहते हैं। ये क्या होगा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। अब ये क्या है, किसी वस्तु को क्या ऊपर से क्या देखिए, नीचे देखिए। जैसे यहाँ से आप नीचे देख रहे हैं, ये मान लीजिए क्या है, वस्तु है, ठीक, और एक चीज और है, मान लीजिए कि आप अपने छत पे चढ़े हैं, छत से नीचे देख रहे हैं, तो अब इसी की जो दृष्टि बनेगी तो ये क्या होगा, अवनमन कोण। अवनमन कोण और किस नाम से जानते हैं, अवनमन कोण, अवनमन, नमन कोण। दूसरा कहते हैं अवतांश कोण और फिर तीसरा कहते हैं अवनत कोण, इसे इतना नाम से जाना जाता है। ठीक, अब देखते हैं कि अवनमन कोण। अब देखिए इसके बारे में पहला क्वेश्चन दिया जाता है, आपको समझ में आ गया होगा कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण। अवनमन कोण वो होते हैं जो ऊपर से क्या नीचे देखे जाते हैं, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे देखा जा रहा हो तो उससे क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। जो दृष्टि, जैसे यहाँ से मान लीजिए से सी की तरफ देखा जाता है तो क्या होगा, क्या होगा, अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, मतलब नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखने के लिए। अब सवाल को लिया जाता है, अब इसे रख कर देते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, एक क्षण की लंबाई, मान लीजिए एक क्वेश्चन क्या है, एक क्षण की लंबाई, एक क्षण की लंबाई कितना दिया, एक क्षण की लंबाई का छाया से, लंबाई का छाया से कितना दिया भैया, छाया से अनुपात एक अनुपात रेशियो में कितना है, 3 है। कितना, एक अनुपात और रूट में कितना है, 3 है। सूर्य का 3 है, सूर्य का क्या पूछा गया, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण हमें यही ज्ञात करना है। ठीक, सूर्य का उन्नयन कोण। अब मान लीजिए सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है, तो क्या उन्नयन कोण कैसे होगा, जब बना लीजिए, ठीक। अब ये कोई वस्तु है, मान लीजिए ए है, ये क्या है, बी है और ये सी है। आप क्या है, कोई दृष्टि क्या है, नीचे से, मतलब कहां देख रहा है, किसी वस्तु को ऊपर देख रहा है, क्या देख रहा है, ऊपर देख रहा है, तो ये क्या है, थीटा है, ये बी। अब ए से यहां से कहां, सी की तरफ देख रहा, तो ये जो सूर्य की छाया होगी, सूर्य का उन्नयन कोण, इसका क्या पूछा है, उन्नयन कोण क्या होगा। तो अब ये चीज क्या पूछा, एक क्षण की लंबाई का छाया, लंबाई मतलब लंबाई की छाया का अनुपात कितना है, 1:√3 में दिया है, 1 रेशियो कितना, √3 दिया गया है। तो क्या करेंगे भैया, जब लंबाई भी दिया है तो ये क्या होता है, आधार होता है, ये लंब होता है, और ये हमें जब सूर्य का उन्नयन कोण दिया है तो मान लीजिए कि माना क्षण की लंबाई कितना, यक्स है, मतलब क्षण की लंबाई कितना है, माना क्षण की लंबाई क्या है, AB, जो लंबाई दी है कितना है भैया, यक्स दिया है, यक्स चाहे AB मान लीजिए चाहे यक्स मानिए। अब जब क्षण की लंबाई, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आपको पिछली क्लास में बताया गया कि लंब बटे कर्ण, सॉरी, यहाँ क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, एक चीज आपको बताया गया, लाल बटे क्या होता है, कक्का। ठीक, अब देखो ये साइन का लंब बटे कर्ण होता है, कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और tan का क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब लंब हमें कितना दिया है भैया, लंब देखेंगे तो लंब हमें माना है किसी AB, मान लीजिए कि लंब माना है कितना, अब यक्स क्या लंबाई कितनी मानी गई भैया, लंबाई तो हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। जब x मान लेंगे भैया तो क्या दिया है, यक्स, और ये क्या दिया है भैया, आधार कितना दिया है, यहाँ कितना, √3, और क्या रहेगा, यक्स रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 और इसके इंटू में कितना है, यक्स है। अब यक्स एक से कट जाएगा तो 1 अपान हमें tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा भैया, tan थीटा बराबर 1/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर लिखेंगे, tan थीटा बराबर tan 30 अंश। तो थीटा बराबर कितना, 30 अंश। तो हमें थीटा बराबर कितना आ गया, 30 अंश। तो जो 1/√3 होता है किसका, 30 अंश का मान होता है, तो इसका मान कितना आ गया भैया,
30 आंसर आएगा। तो आप कहिए आंसर। इसी आपको हर एक क्वेश्चन जैसे इसमें बोर्ड पेपर में जो हाई स्कूल में आता है इसी चैप्टर का 6 नंबर का रहता है। तो इसमें जब लॉन्ग क्वेश्चन, अभी आपको छोटा क्वेश्चन बताया जा रहा है। अब आप दूसरा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा कितना आंसर आएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक मीनार एक मीनार एक मीनार एक मीनार की ऊंचाई एक मीनार की ऊंचाई ऊंचाई एक मीनार की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है। कितना, 20 मीटर है। कितना भैया, 20 मीटर है। तो जब 20 मीटर है तो जमीन 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 पर बनने वाली जमीन पर बनने वाली बनने वाली जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, जमीन पर बनने वाली इसकी इसकी छाया छाया की लंबाई इसकी छाया की लंबाई कितना भैया, इसकी छाया की लंबाई 20 और रूट कितना है, 3 है। 30 और रूट 3 मीटर है। मीटर है मीटर है। तो उन्नयन कोण क्या होगा, तो इसका उन्नयन कोण क्या होगा, क्या पूछा है, उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक, क्या होगा, उन्नयन कोण क्या होगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके बताइए, कमेंट करके बताइएगा कितना आंसर आएगा। इसी क्लास के साथ अब कल आपको साइंस की क्लास आपको बताएंगे, जो बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आएंगे उसी क्वेश्चन को बताया जाएगा। आप ये आप देखिए कि जो पेपर में आएगा वही क्वेश्चन आपको